स्टूडियो बेजेसार चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा इकोनॉमिक्स रो पिला माने इकोनॉमिक्स रो इंटरनल परीक्षा पाई सिलेक्शन 2 मार्क प्रश्न बुझीगला। तो सिलेक्शन पिला माने 2 मार्क प्रश्न गुड़ी को आलोचना करवा सिलेक्शन प्रश्न एवं ये जो सिलेक्शन प्रश्न गुड़ी को पिला माने 2 मार्क रो बहुत इंपोर्टेंट रहिबो तम मानकर इंटरनल परीक्षा पाई बुझीगला। तो इंटरनल परीक्षा पिला माने आ अल्प दिन रहिला तेणु तम मानकू सिलेक्शन किसी किसी इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक इकोनॉमिक्स आलोचना करवा कहीं पिलाମାନଙ୍କର कमेंट उपर कमेंट जे सर इंटरनल परीक्षा पाई 2 मार्क रो सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक आनतु तो डेफिनेटली मुझे कहली तो तुम भाई डेफिनेटली आनी। तो आज इकोनॉमिक्स रो पिला माने यूनिट 1 तुम मानकर सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक पिला माने मु हाइलाइट करके आनी। तो इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक आम डिस्कसन करवा जहाँकि तुम मानकर इंटरनल परीक्षा आसबार बहुत चांस रहिबो पिला माने बुझिला। तो 90% चांस रहिबो तुम मानकर इंटरनल परीक्षा आसबार ये प्रश्न गुड़िक देन डेडिकेटली जी पे पढ़ापढ़ी करने चाहते +2 बोर्ड परीक्षा देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु एवं समस्त सांगसाथी मानक पिला शेयर कर दिंतु। तो बहुत पिला इंटरनल परीक्षा को लाइटली लेउचंती एवं सेमाने कंटिन्यू क्लास करूनांती। तो पिला तुम मानक गोटे कथा कहीदेवाई चाहूँगी जे इंटरनल परीक्षा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट बुझीगला। तो जदि 20 रु तुम माने 18 मार्क स्कोर करदेव देन तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम बोर्ड परीक्षा रे मार्क अचीव कर बुझीगला। तो तेणु इंटरनल परीक्षा पिला माने जमारू लाइटली नियंतु नहीं ध्यान सहित पढ़ंतु एवं कंटिन्यू पढ़ापढ़ी करंतु पिला माने बुझीगला। तो कहीं इंटरनल परीक्षा रे जदि पिला माने फेल हो जीवो तो बोर्ड परीक्षा तुम मैंने फेल होबार चांस तुम मानक अधिक रहिबो किंतु इंटरनल परीक्षा होची तुम मानक बहुत इंपोर्टेंट कहीं डायरेक्ट 20 मार्क तुम मानकर बोर्ड रे मिसिबो बुझीगला। तो चलतु बेसी नोट करके आम आलोचना करवा। तो पिला माने पूरा पूरी ठंडा हो जाइए ठंडा सहित ज्वर से तुम मानक वीडियो करुँच कहीं परीक्षा पिला मानकर आग नाई कि। तो देखा प्रश्न गुड़िक कौन रही प्रथम प्रश्न रही पिला माने अर्थनीतिर स्वल्पता संज्ञा प्रदान कर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने डेफिनेशन तो निहाती गोटे तुम मानकर आसो। देखो अर्थनीतिर स्वल्पता संज्ञा किए देते ना इंग्रेजी अर्थशास्त्र प्रोफेसर लियन रॉबिन्स पिला माने लियोनेल रॉबिन्स लिखित पुस्तक नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन बुझीला। तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस अर्थात से कहूँ अर्थनीतिर विज्ञान प्रकृति और गुरुत्व 1932 मसीह से यही पुस्तक रे कहिसंती जे जेउ विज्ञान मनीषर आचरण को असीम लक्ष्य एवं विकल्प व्यवहार युक्त स्वल्प साधना मध्य एक संपर्क भाव में अध्ययन करे ताको अर्थशास्त्र कहुए बुझीला। तो अर्थशास्त्र क्या कहुए बुझीगलती। तो नेक्स्ट प्रश्न देखा संपदर 3टी वैशिष्ट्य लेख बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने संपदर 3टी वैशिष्ट्य तुम मैंने समस्ते जानिच उपकारिता स्वल्पता एवं स्थानांतरित योग्यता यही 3टी योग्यता थिले ताकू संपद कहवा बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न अर्थनीतिर संपद संज्ञा प्रदान कर। तो पिला माने देखंतु पढ़ापढ़ी कंटिन्यू करंतु परीक्षा अल्प दिन रहिला पिला माने इंटरनल परीक्षा खूब शीघ्र तुम मानकर हम डिसेम्बर 22 रे तेणु समय को वर्तमान वेस्ट न करी पिला माने कंटिन्यू पिला माने पढ़ापढ़ी करंतु एवं सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक मु प्रोवाइड कर देछि पिला माने प्लेलिस्ट को जाइकी शीघ्र शीघ्र देखि दियंतु सिलेक्शन प्रश्न कहीं बापा माँ बहुत कष्ट करी तुम मानक पैसा रोजगार करी पिला माने दउचंती ए जो पिला माने जो आमर ओडिशा रे वर्तमान जो शीत सीजन चली बुझीला। तो से शीत सीजन जार बापा माँ मूल्य लगे जाउचंती लोकन घर को केते कष्ट करी पैसा आनी दउचंती तुम मानक बुझापी चेष्टा कर पिला माने जे परिश्रम मूल बापा माँ परिश्रम मूल बुझ से केते कष्ट करी तुम मानक रोजगार करी पिला माने मूल्य लगिकी लोकों पाखरे आनिकी तुम मानक दउछि कहीं ना मो पुओ झील पाठ पढ़ो और भल मनीष हम निश्चित भल मार्क से +2 रे अचीव करेंगे बुझीगला। तो तेणु बापा माँ को पिला माने जमारू केबे भी बेखातिर करिबो नहीं और बापा माँ परिश्रम भैल्यूटा तुम मैंने बुझापी चेष्टा कर बुझीगला। तो बुझिया पिला तो निश्चित भाव बुझे से मैंने निश्चित पाठ पढ़े और भल मार्क रखिबो। तो से मुझे कहीदेली जे पिला माने बापा माँ परिश्रम मूल्यटा बुझंतु केते कष्ट करी से दिन राति तुम मानक पैसा पठाऊँगी जो मैंने हॉस्टेल रोचंती से भी खर्च रही कहीं मुझे हॉस्टेल रही पिला माने जानी जे केते पैसा खर्च होता है खाइबा पाखर आरंभ करिकी एवं रूम भड़ा इलेक्ट्रिक बिल सबू किसी पिला माने बुझीगला। तो देखंतु नेक्स्ट प्रश्न अर्थनीतिर संपद संज्ञा प्रदान कर। तो आडम स्मिथ को द्वारा रचित पुस्तक जातीय संपदर प्रकृति एवं कारण एक अनुसंधान ताने संपद संज्ञा किए देते रे आडम स्मिथ देते बा जातीय संपद
अर्थशास्त्र को से संपदर विज्ञान बोली व्याख्या करते बुझीगला। तो वेल्थ ऑफ नेशन पिला माने 1776 मसीह से गोटे पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से ही अर्थशास्त्र को से संपदर विज्ञान बोली व्याख्या करते से कही अर्थनीति संपदर विज्ञान हिसाब से नागरिक मानू राष्ट्र को समृद्ध करे बुझीगला। तो राष्ट्र को नागरिक मानू नहीं कि अर्थनीति कौन करता ना समृद्ध करे बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न अर्थनीतिर कल्याणकारी संज्ञा प्रदान कर। तो कल्याणकारी संज्ञा ना 1890 मसीह प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तकर आल्फ्रेड मार्शल नाई कि ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तकर पिला माने रचयिता किए ना आल्फ्रेड मार्शल एवं कल्याणकारी संज्ञा प्रदान करथिले तमनकर आल्फ्रेड मार्शल बुझीगला। तो मत पोषण करथिले जे अर्थशास्त्र जीवनर साधारण कार्यावली को नहीं मानव समाजर अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र से कौन कहूँ ना जीवनर साधारण कार्यावली को नहीं कि से कौन करता है ना मानव समाज मनुष्यर समाज से अध्ययन करता है बुझेगा। तो सोसाइटी से कौन करता है अध्ययन करता है। यह मानवर व्यक्तिगत सामाजिक कार्यावली से अंश को अनुध्यान करे जहाँ मानव कल्याण पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति और विनियोग सहित घनिष्ठ भाव संश्लिष्ट बुझेगा। एति लिखिदेव पिला माने डेफिनेटली तुम मैंने 2 मार्क पाइज बुझेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न भौतिक द्रव्य कहले कौन बुझ। भौतिक द्रव्य कहले ना मानविक अभाव पूरण करुवा जो सबू वस्तुर निर्दिष्ट आकार थाए सेगुड़िक आम भौतिक द्रव्य कहवा बुझेगा। तो से कहूँ मनुष्यर अभावटा को पिला माने पूरण कर बट जो सब वस्तुर निर्दिष्ट आकार थाए सपोज मन कर खाताटा खाता आम उदाहरण दे पार पिला माने खाता बही टेलीविजन कलम एगुड़ा कौन पिला माने गोटे गोटे आकार अच्छी तार बुझीगला। तो निर्दिष्ट आकार थाए ताकू आम कौन कहवा ना भौतिक द्रव्य कहवा। अभौतिक कहले कौन बुझ ना जो गुड़िक आम देखिपर ना बुझेगा डाक्तर चिकित्सा आम देखिपारे कि देखिपर ना सहीपरी द्रव्य को आम अभौतिक द्रव्य कहवा एवं भौतिक द्रव्य जार निर्दिष्ट आकार अच्छी बुझेगा। तो यही संज्ञाटा पिला माने टिके इंपोर्टाट रही तुम मानी संज्ञाटा टिके देखीदेव पिला माने कहीं सबू प्रश्न जे आम पढ़ी जा तन्न तन्न करी ताहा तो नुहे संभव नुहे पिला माने कहीं समय स्वल्पता दृष्टि पिला माने अधिक प्रश्न अच्छी डिस्कसन करी। तो देखु स्वल्पतार संज्ञा भी देखीदेव पिला माने तापर नेक्स्ट जीवा आउ किछि इंपोर्टेंट नहीं एगुड़िक देखिबो नहीं पिला माने। तो देखु एडी इंपोर्टेंट रही पिला माने संपद कहले कौन बुझ बुझेगा। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने अर्थशास्त्र संपद कहले विनिमय मूल्य थिबा प्रत्येक द्रव्य को बुझाए विनिमय मूल्य जोटार थिबा पिला माने ताको आमे संपद कहबा। अन्य भाषा रे जो द्रव्य गुड़िक मूल्य अच्छी एवं मानविक अभाव परितृप्त करिवार क्षमता अच्छी सेही द्रव्य गुड़िक संपद कहजे। से कहूँ पिला माने जो द्रव्य रे मूल्य अच्छी बुझिया। मूल्य माने कहले पिला माने भैल्यू जोटा सपोज मन कर बहीर भैल्यू कौन ना आमे ताको पाठ पढ़ा एवं बही माध्यम आमे गोटे कौन परीक्षा को भल मार्क रखिपर बही मध्यम खाताटा कौन ना खाता ना आम नोट कर कलमटार मूल्य कौन ना कलम ना आम लिखिपारे बुझेगा। तो टेलीविजन में देखिए डाक्तर सेवा इत्यादि संपदर उदाहरण बुझेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न द्रव्य कौन बुझेगा। द्रव्य कौन ना मानविक अभाव पूरण करुवा समस्त पार्थव्य और अपार्थव्य द्रव्य को अर्थशास्त्र कहुए। मानवर अभावटा को पूरण कर पिला माने तेणु उपयोगिता थिबा जेकोसी पदार्थ होची द्रव्य। तो उपयोगिता थिबा दरकार बुझेगा। तो तबे आम उदाहरण दे परिबा पचा कदली बुझेगा। तो जो पचा कदली तार उपयोगिता अच्छी कि आम खाईपर कि आम डस्टबिन को फिंगा किंतु कलम खाता सिलेट आदि एगुड़ा कौन एगुड़ा तोर उपयोगिता रही बुझेगा। तो यही पिला माने उदाहरण गोटे देदेव एवं ताकू डेस्क्राइब करदेव 2 मार्क तुम मैंने इजिली पाइज पिला माने। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखु दर कौन बुझेगा। तो दर कौन ना कौन सी द्रव्यर विनिमय मूल्य को मुद्रा प्रकाश कले ताकू दर कहुए। से कहूँ कौन सी द्रव्यर विनिमय मूल्य पिला माने विनिमय मूल्य को आम जी मुद्रा आकार प्रकाश करवा कएन आकार प्रकाश करवा ताकू आम दर कहवा बुझे। अर्थात जेकोसी एक द्रव्यर क्रय शक्ति को मुद्रा प्रकाश कले ताकू दर कहुए बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न आउ ये इंपोर्टेंट नहीं पिला माने। तो देखु अभाव कहले कौन बुझ बुझीगला। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने एको जमारू हाथ छड़ा कर नहीं। अभाव कहले कौन बुझ ना अभाव को समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर आरंभ बिंदु बोली कहुए बुझेगा। तो अभावर संज्ञा निरूपण करा जाई दर्शा जाइछि यह एक मानवीय अवस्था जहाँ विभिन्न द्रव्य प्राप्तिर इच्छा को बुझाए बुझेगा। तो यह हूँ मानविक अवस्था साधारण भाव पिला माने अभाव हूँ जदि मनुष्य
ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ରହିଯିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ପିଲାମାନେ ରହିବ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଭାବଟି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବୁଝିଗଲା ଯଦି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କମିଯିବ ନା ବୁଝିଗଲା ତ ତାହେଲେ ତାର ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ନ ରହିବ କିମ୍ବା ବାସଗୃହ ନ ରହିବ ଆମେ କେଉଁଠି ବାସ କରିବା ବୁଝିଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଉପଯୋଗିତା ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ ନା ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବୁଝିଗଲା ତ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ଜଳର ତୃଷା ନିବାରଣକାରୀ କ୍ଷମତା ଓ ଡାକ୍ତର ରୋଗଙ୍କ ଉପଶମ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗିତା ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିଗଲା ତ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ବୁଝିଲା ତ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ତ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୁଝିଲା ତ ସପୋଜ ମନେକର ଆଳୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଣିବା ବୁଝିଲା ତ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମୂଲ୍ୟ କହିବା ବୁଝିଲା ପୁରାପୁରି ଇଜି ଇଏରେ ବୁଝାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୁଝିଲା ତ ଏହା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉପଭୋଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କନଜମ୍ପସନ୍ ବୁଝିଗଲା ତ ନା ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ ନାଇଁ କି ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ପୂରଣ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରଭୃତିର ଉପଯୋଗିତାର ଉପଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଏ ବୁଝିଲା ତ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଏ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସହାୟତାରେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାର ଅଭାବଟାକୁ ପୂରଣ କରୁଛେ ବୁଝିଲା ତ ଅଭାବଟାକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଉପଭୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିଲା ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ବୁଝିଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା।